रामगिरी महाराज जिसने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसा विवादित बयान दिया जिसने कंप्लीट इंडियन मुस्लिम को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र से देश के कई स्टेट्स के इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कबीर है, इसलिए इस वायलेंस रामगिरी महाराज को अरेस्ट करें। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जिसने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। उसको अरेस्ट नहीं करके हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो हमको डिटेन किया जा। हाजी शहजाद अली जो रामगिरी महाराज की विवादित बयान को लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों के थ्रू पथराव किए गए और इस पथराव के शक के दायरे का विक्टिम हाजी शहजाद अली को बनाया गया। बिकॉज इसी शक की वजह से हाजी शहजाद अली का घर डेमोलिश कर दिया गया। बिकॉज ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, बल्कि इससे पहले भी कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। लेकिन आई एम कंफ्यूज कि हाजी शहजाद अली का घर बस इसलिए तोड़ा गया कि ये रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पास्ट की रिपोर्ट से क्लियर पता चलता है कि आज तक हाजी शहजाद अली की प्रोटेस्ट में पथराव नहीं हुए, तो फिर एकदम से पुलिस स्टेशन पे पथराव कैसे हुए? कहीं मुसलमानों के बीच एंटी मुस्लिम तो नहीं थे जो माहौल को बिगाड़ने के लिए पथराव किए? और मस्ट शोके कि पथराव किसने किया इसका पता लगाने के बजाय हाजी शहजाद अली का घर डेमोलिश क्यों कर दिया गया? और लास्ट इस केस के ऊपर अपोजिशन लीडर चुप क्यों? रामगिरी महाराज जिसने अपने प्रवचन में प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी और मुसलमानों के अगेंस्ट बयान दिया, और इनका ये बयान कोई छोटा नहीं है कि साइड कर दिया जाए। इस रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रिलेशन पर गलत टिप्पणी करी कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 साल की एक छोटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी किए थे, और भी बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल किए, और ये बयान हिंदू समुदाय के एक बड़ी तादाद के बीच दिए थे। और इनके इस बयान से हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को गलत समझेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर से भी खतरनाक होता है। और ये कोई छोटी बात भी नहीं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कभी नहीं। इसीलिए महाराष्ट्र सहित देश के कई स्टेट्स, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एक्स्ट्रा अदर स्टेट्स में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का डायरेक्ट कहना है कि इस रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग रामगिरी महाराज को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही किया, इस्लाम की हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ीसर जो क्लियर कह रहे हैं कि हम इस केस को सुप्रीम हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, और भी एडेड लोग। लेकिन मस्ट शॉकिंग कि जब हाजी शहजाद अली का घर डेमोलिश करा दिया गया, और फिर जब इसी मध्य प्रदेश छतरपुर इलाके के नेता से सवाल किया जाता है तो ये महासे बोल रहे हैं कि जो कानून हाथ में लगा उनके घर तक कानून पहुँचेगा। क्या मजाक चल रहा है? अरे भाई, कानून घर तक पहुंचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि जो गलती करता है उसे सजा देने के लिए कानून होता है। जहां तक हमने पढ़ा है कि भले ही 2 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक भले इंसान को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने बस शक की वजह से घर को ही डेमोलिश कर दिया, इससे कंप्लीट फैमिली को सजा मिली, जो बिल्कुल ही गलत। चलो मान लेते हैं कि इनका घर इलीगल था, लेकिन हमने जो बयान सुने हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनके हिसाब से ये घर पिछले 5 सालों से बनता आ रहा है। उसी टाइम पर आपको नोटिस भेजना था, इस घर को आगे बनने से रोकना था, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपको तब याद आया जब रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सहित देश के कई स्टेट्स के इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गिरिराज महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। क्या इन्हें तब अरेस्ट किया जाएगा जब नूपुर शर्मा केस की तरह, इनफैक्ट जब नूपुर शर्मा ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, और फिर अरब कंट्रीज से जब शेख का बयान आया तब नूपुर शर्मा को सजा हुई। क्या इसी का इंतजार कर रहे हैं कि फिर से सेकंड टाइम हमारे देश के अरब मुल्कों में बेइज्जती, और फिर से किसी अरब मुल्क के शेख का बयान आया और फिर इस गिरिराज महाराज को अरेस्ट किया जाए? हाजी शहजाद अली, इनका जो घर डेमोलिश किया गया, इनके घर को बर्बाद किया गया, एडेड की कुछ गाड़ियां भी तोड़ दी गई। अब इस केस पर बाबा भगेश्वर भी कूद पड़े। ये अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर गलत करोगे तो घर से छत जुदा हो जाएगी। तो यार, आपके ऊपर एडेड आपके भाई पर जमीन कब्जा करने का आरोप है, तो सबसे पहले आपके महल की छत गायब होनी चाहिए। और एक बात, क्या आप कोई रिसर्चर हो जिससे आपने पता लगा लिया कि आखिर पत्थर कौन और किसने फेंका था?
इसकी तो जांच होनी चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप जैसे लोग तुक्का लगा रहे हैं। हाजी शहजाद अली ये अपना क्लियर बयान दिए हैं कि प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी रामगिरिराज महाराज ने की और इनके इसी बयान का विरोध करने के लिए अंजुमन कमेटी, अंजुमन सदर कमेटी, अंजुमन कमेटी और आम जनता ज्ञापन देने के लिए आई थी। पुलिस प्रशासन से गिरिराज के अगेंस्ट मुकदमा दायर करने की मांग कर रहे हैं और टीएआई का 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और फिर जब कॉल आई तो हम सब वहीं पर पहुंच गए। अब वहां पर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, साथ में अन्य अधिकारी भी थे। पद अधिकारी मुझे शहजाद अली को जानते। हमारी तस्लीम पिछले 14-15 सालों से समाज सेवा का काम कर रही है और हम सब शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करते आए हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे जुलूस में से किसी ने पथराव किया हो। ये सदर रहते हुए पहले भी ऐसे ज्ञापन दिए, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई। तो फिर जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन लोग हैं जो आम लोगों के बीच घुसकर पथरावबाजी करते हैं और माहौल को बिगाड़ने की फुल्ली कोशिश करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि हजारों बार ऐसे लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते आए हैं। इनफैक्ट अगर इस केस में हाजी शहजाद अली भी इन्वॉल्व हैं तो इनको भी सजा दो, लेकिन घर को डेमोलिश करना, घर को बर्बाद करना ये कानून में नहीं है और ना ही ये किसी तरह का इंसाफ है। अगर फिर भी घर को तोड़ना, घर को बर्बाद करना, पत्थर चलाने की सजा है, तो अभी रिसेंटली दिन पहले जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता की उपस्थित में जब वो भाषण दे रहे थे तो झारखंड में मस्त पत्थरबाजी हुई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पथराव किए जिससे आम जनता घायल है।